बिल्कुल अंजलि, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वो अभी भी परेशान करने वाली, लेकिन देखिए हम यमुनानगर में, हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथनीकुंड बैराज पर हैं। अंजलि, राहत की बात ये दर्शकों को बता दें कि कल रात 80 लाख क्यूसेक पानी था बैराज में, लेकिन अब वो घटकर 66,000 क्यूसेक हो गया है। कुल 18 गेटों में से 11 गेट खोले गए हैं। राहत की बात है कि पानी का स्तर कम हो गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से तेज बारिश नहीं होने की वजह से बहुत बड़ी राहत है। और बड़ी बात यह है कि अगर यहां पर हिमाचल से जो आने वाला पानी वो कम होगा तो दिल्ली वालों के लिए राहत है, क्योंकि जो बैराज है ये बांध नहीं है, ये सिर्फ पानी के फ्लो को रोक सकता है, कम कर सकता है, लेकिन पानी को कंप्लीटली बांध नहीं सकता, स्टॉप नहीं कर सकता। तस्वीरें दिखा रहे, जो आपको इलाका दिख रहा है कैमरे पे इस वक्त, वो हिमाचल से आता हुआ पानी है। हिमाचल में ब्यास और तमाम जो नदियां हैं उनका पानी बहते हुए बैराज की तरफ आता है, और यही पानी यहां से राइट साइड आप देखेंगे, यहां पर आपको बैराज दिख रहा है। बैराज के दाहिनी तरफ यमुना का फ्लो है और यहीं से पानी दिल्ली की ओर जाता है। और अभी राहत की बात है, दिल्ली में जो आप बता रही हैं गायत्री भी, अंजलि भी, कि वहां पर यमुना का जलस्तर थोड़ा सा कम हुआ है, उसकी वजह यही है क्योंकि हिमाचल से जो पानी का फ्लो था वो कम हो गया है। करीब 3.5 लाख क्यूसेक पानी अब तक इस बैराज से जा चुका है और लगातार पानी का लेवल कम हो रहा है। कल रात जब हम यहां पर पहुंचे थे तो 80,000 क्यूसेक पानी था, जो घटकर करीब 66,000 हो चुका है। और अभी भी जो कंट्रोल रूम में लोग थे, हालांकि वो कैमरे पर आने से कतरा रहे थे, उन्होंने बोला उन्हें परमिशन नहीं है बात करने की। उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक अभी उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, पानी का लेवल लगातार घट रहा है और अभी शाम तक पानी का लेवल और घट जाएगा, जिसके बाद दिल्ली में जो यमुना का स्तर है उसके और नीचे आने की संभावना है। और जो हाहाकार, जो त्राहिमाम, जो दिक्कतें दिल्ली वालों को झेलनी पड़ रही है, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अभी जो तस्वीर है वो राहत वाली है, वो कंट्रोल है यहां पर। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसी बांध से लगा जो यहां से जो हथनीकुंड बैराज से जो नहरें जाती हैं, जो इंद्री, करनाल और कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, तमाम इलाकों में जो नहरें हैं वहां पर पानी का फ्लो बहुत ज्यादा अभी भी है, इसीलिए नहर को बंद कर दिया गया है। लेकिन यमुना में अभी भी 11 गेट खुले हुए हैं हथनीकुंड बैराज के, जो यमुना की तरफ पानी का फ्लो हो रहा है। 18 गेटों में से 11 गेट खुलने का मतलब ही अपने आप में है कि पानी का फ्लो कम है, क्योंकि कल रात तक कुल 15 गेट खुले थे, अभी फिलहाल 11 गेट खुले हुए हैं। और बारिश नहीं होने की वजह से हिमाचल के इलाकों में उसका सीधा असर दिल्ली और आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, इसीलिए जो पानी का लेवल कम हो रहा है, क्योंकि बारिश से राहत मिली है और दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिलेगा। वैभव लगातार कुल्लू से रिपोर्ट कर रहे हैं। वैभव, मैं आपके पास आना चाहूंगा, वहां पर क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें आपके पास है? बिल्कुल अमित, जैसा कि आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से तकरीबन बारिश जो है वो उस कदर नहीं हुई हो, और यही बड़ी वजह है कि दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में राहत जो है वो महसूस हो सकती है। अमित, हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, आज से 3 दिन पहले इस जगह पर तकरीबन 10 फीट ऊपर तक पानी जो है वो भरा हुआ था। अब जलस्तर किस कदर नीचे जा चुका है आप इन तस्वीरों के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और ये ब्यास नदी जो है वो आपके सामने है, इसका जो वेग है वो तो जरूर तेज है, लेकिन जो जलस्तर इस जगह पर तकरीबन 10 से 12 फीट ऊपर था वो बहुत नीचे जा चुका है। यानी कि पानी का बहाव जो है वो तेज है, लेकिन जलस्तर कम होने की वजह से कहीं ना कहीं से आने वाले वक्त में राहत जरूर हो सकती है। आप देख सकते हैं वो जो ट्रक आपको 2 सामने पत्थर पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये वही 2 ट्रक हैं जो आज से 4 दिन पहले तस्वीरों में आपको इसी ब्यास नदी में तैरते हुए नजर आ रहे थे। वो एक किनारे लग चुके हैं और अब ये पानी जो है वो कहीं ना कहीं से उसका जलस्तर घटकर अब राहत लोगों को पहुंचाता हुआ आने वाले वक्त में जो है वो नजर आएगा। इन तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शक, पंकज एक बार हमारे बाएं तस्वीर दिखाएगा, ये एक होटल था दरअसल जो कैसे इस पानी में समा गया। ये सड़क जो इस पूरे रास्ते को जोड़ती थी वो भी इस पानी में कटकर जो है वो बहती हुई नजर आई थी। लेकिन अब फिलहाल यहां पर स्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं से सुचारू रूप से अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि अब आने वाले वक्त में अगर बारिश नहीं होती है, अगर मूसलाधार बारिश का सामना हिमाचल प्रदेश वासी नहीं करते हैं, तो यह तय है आने वाला वक्त जो है वो राहत भरा होगा। यह ब्यास नदी वही ब्यास नदी है जिसकी तस्वीरें लगातार पिछले 4 दिनों पहले आपको हम दिखा रहे थे। इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि ब्यास नदी का जलस्तर जो है वो बहुत ज्यादा घट चुका है। बड़ी खबर भी ये है हमारे दर्शकों के लिए कि ब्यास नदी जो लगातार लोगों को परेशान कर रही थी, उस नदी का जलस्तर इस वक्त घट चुका है। यानी कि आने वाले वक्त में दिल्ली वासियों समेत पंजाब के वो तमाम जिले जहां पर लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे, उन इलाकों में रहने वाले लोगों को अब राहत होगी। ब्यास नदी का जलस्तर घटा है, ये आपको हम एक बार फिर बता दें क्योंकि ये बहुत अहम है। ब्यास नदी जिस तरह से उफान पर थी और यही बड़ी वजह थी कि
तमाम इलाके जहां पर जल प्रलय की तस्वीरें से बता रहे हैं कि पहाड़ों से राहत भरी खबर है और इस राहत का दिल्ली पर भी असर पड़ेगा अगर बारिश नहीं हुई तो। लेकिन अगर होता है तो क्या होता है हम आपको बता दें, पानी अगर बढ़ा, अगर इस बात की आशंका होती है तो फिर दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में खास तौर पर संकट आ सकता है। सीएम हाउस से 500 मीटर दूर ही है यमुना। ये जो पॉश इलाका है सिविल लाइंस का, वो भी बहुत पास है। सुप्रीम कोर्ट के आसपास भी बाढ़ का खतरा है। आपको बता दें कि ये भौगोलिक लोकेशन हम आपको बता रहे हैं जिसके हिसाब से जो यमुना किनारे इलाके पड़ते हैं, ठप हो सकता है रिंग रोड पर यातायात। रिंग रोड का भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो यमुना के किनारे लगता है। आईटीओ के मुख्य इलाके में भी पानी आने का डर है, जो पहले भी आ चुका है, लेकिन ये और ज्यादा बढ़ सकता है तो दिक्कत हो जाएगी, पूरी तरह से ये ब्लॉक हो जाएगा।